नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। संजय सिंह का अब क्या होगा, दरअसल ये सबसे बड़ा सवाल है और ये नाहक नहीं खड़ा हुआ है। दरअसल इस सवाल के उठने की वजह ईडी है। अब आप कहेंगे कि ईडी कहाँ से आ गई। दरअसल संजय सिंह के यहाँ ईडी ने छापेमारी की है। अब सवाल ये उठता है कि ये छापेमारी क्यों हुई है, उस पर हम लोग आए उससे पहले दो बातें जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें जाने समझे बिना ये नहीं समझा जा सकता है कि आखिर संजय सिंह के दरवाजे पर ईडी की दस्तक हुई क्यों, और वो भी सुबह सुबह। तब यह स्वाभाविक सवाल उठता है कि आखिर वो दो कारण हैं क्या। देखिए, एक आपको बात ध्यान होगी कि मई, मुझे लग रहा है 24 मई था या 25 मई 2023, जब संजय सिंह के सहयोगियों के यहाँ ईडी का छापा पड़ता है। और वो छापा दरअसल कहा जाता है कि दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़ा हुआ था। ये वही दिल्ली का शराब घोटाला है जिसमें सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी में नंबर 2 रहे मनीष सिसोदिया फिलहाल जेल में है और उन्हें जमानत नहीं मिल पा रही है, क्योंकि जो एजेंसी है और एजेंसी के जो साक्ष्य हैं, उन साक्ष्यों के आधार पर ये कोर्ट भी मानता है कि प्रथम दृष्टया तो जो आर्किटेक्ट है इस पूरे घपले घोटाले के, वो मनीष सिसोदिया ही है। और यही कारण है कि तमाम कोशिशों के बाद भी मनीष सिसोदिया हो या फिर इस दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़े हुए लोग जो आरोपी हैं और बिहाइंड द बार हैं, उनमें से किसी को जमानत नहीं मिल पा रही है। जो बाहर आ रहे हैं वो या तो मेडिकल ग्राउंड पर आ रहे हैं या फिर वो अप्रूवर बन रहे हैं। इसके अलावा और कोई विधा और विधि नहीं नजर आ रही है दिल्ली के शराब घोटाले में फंसे हुए लोगों के बच पाने की। तो ऐसी पृष्ठभूमि में जब ये जो संजय सिंह के सहयोगी रहे, उनके यहाँ जब ईडी की छापेमारी होती है और वहाँ से फ़ोन वगैरह जब्त किए जाते हैं, और इसकी सूचना खुद संजय सिंह ने दी थी कि फ़ोन वगैरह जब्त कर लिए गए हैं, तो क्या उस फ़ोन से कुछ निकल कर आया और उसके कारण संजय सिंह के यहाँ ईडी पहुंची है? एक तो ये सवाल है। लेकिन बड़ी बात यह है कि मई में छापेमारी हुई थी संजय सिंह के सहयोगियों के यहाँ, और अब अगर आप देखें तो चल रहा है अक्टूबर, यानी मई आप निकाल दें तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तकरीबन 4 महीने बीतने के बाद संजय सिंह के यहाँ ईडी दस्तक देती है। तो क्या दिल्ली के शराब घोटाले में कुछ ऐसी जानकारी ईडी के हाथ लगी है? और ये सवाल इसलिए भी बड़ा समाचीन हो जाता है क्योंकि दिनेश अरोड़ा, जो अभी तक सीबीआई के अप्रूवर थे, वो अब ईडी के भी अप्रूवर बन गए हैं। और दिनेश अरोड़ा इस दिल्ली के शराब घोटाले में बड़ी अहम कड़ी, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने ईडी को और सीबीआई को जो कुछ बताया है, और ईडी सीबीआई ने जो कुछ चार्जशीट दाखिल की है, उसमें जो कहानी निकल कर आती है वो संजय सिंह के लिए किसी संकट से कम नहीं है। और यही वजह है कि बार बार संजय सिंह ईडी को लेकर मैदान में उतर जाया करते थे और बड़ी लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, जिसमें ईडी पर तमाम तरह के उन्होंने आरोप लगाए, यहाँ तक कि उन्होंने बाकायदे डिफेमेशन का केस करने की धमकी भी दे दी थी इस बात को लेकर कि उनका नाम कैसे आ गया। और दरअसल दिनेश अरोड़ा ने ये बात बड़ी विस्तार से बताई थी और उसे ईडी ने, सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में रेखांकित भी किया कि कैसे संजय सिंह से दिनेश अरोड़ा की मुलाकात होती है और दिनेश अरोड़ा कैसे संजय सिंह के कहने पर 82 लाख रुपए आम आदमी पार्टी के लिए जुटाते हैं, क्योंकि उनको चंदा चाहिए था चुनाव के लिए। और यही नहीं, वो ये भी बताते हैं कि कैसे
मनीष सिसोदिया से संजय सिंह मिलवाते हैं, वो अरविंद केजरीवाल की भी चर्चा करते हैं। यानी दिनेश अरोड़ा के लिए संजय सिंह वो कड़ी रहे जो आपके शीर्ष नेतृत्व तक लेकर गए दिनेश अरोड़ा को। अब ये जो पूरी कहानी है वो कहानी इस ओर संकेत करती है कि ये जो दिल्ली का शराब घोटाला है, इस दिल्ली के शराब घोटाले में दिनेश अरोड़ा की एक भूमिका रही और दिनेश अरोड़ा अब ईडी के अप्रूवर हो गए हैं। और आप देखिए वो ईडी के अप्रूवर बनते हैं, उसके अगले रोज ही ईडी जो है वो संजय सिंह के यहां छापेमारी करने पहुंच जाती है। तो क्या दिनेश अरोड़ा ने कुछ ऐसी बात बता दी है जिसके कारण अब संजय सिंह के ऊपर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं? देखिए ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि ईडी अब जो जांच पड़ताल कर रही है उस जांच पड़ताल के केंद्र में दरअसल अब मनी ट्रेल है कि पैसा कैसे आया। और इसमें आप देखिए कि दो लोग जो हैं वो ईडी के अप्रूवर बने, एक तो खुद जो है दिनेश अरोड़ा और दूसरा नाम जो है वो राघव मटुंगा का है। अब राघव मटुंगा तो आप जान ही रहे हैं कि वो साउथ लॉबी से जुड़े हुए हैं और साउथ से कैसे पैसा आया इसे लेकर ईडी हो या सीबीआई ये जांच पड़ताल में जुड़ी हुई है। यानी अब ये जो मनी ट्रेल निकाला जा रहा है उस मनी ट्रेल के लिहाज से इन दोनों लोगों का सरकारी गवाह बनना ईडी के लिए ये बड़ी घटना के तौर पर देखा जा रहा है। और ऐसी परिस्थिति में जब संजय सिंह के यहाँ ईडी सुबह सुबह दस्तक देती है तब मामला बड़ा गंभीर हो जाता है। वो इस संदर्भ में भी अगर आप देखें तो देखिए चंदा जुटाने के लिए दिनेश अरोड़ा से संजय सिंह ने कहा था और इस बात को दिनेश अरोड़ा ने एजेंसी को बताया है। तो क्या इसी तरीके से और भी कई चीजें जुटाई गई तो किस जरिए जुटाई गई, ये तमाम सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं और स्वाभाविक तौर पर इन सवालों के जवाब ईडी खोज रही है क्योंकि ये जो दिल्ली का शराब घोटाला है इसके तार बड़े दूर तक जुड़े हुए हैं। आप देखिए पंजाब तक इसका कनेक्शन है और उधर तेलंगाना तक इसका कनेक्शन है। और आपको ध्यान होगा कि जब इस मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज किया था तो महज 15 लोगों को आरोपी बनाया गया था। लेकिन ये जांच पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ी है वैसे वैसे दिल्ली से बाहर तक इसके तार जुड़ने लगे और प्रत्यक्ष तौर पर बहुत लोग परोक्ष तौर पर इस पूरी जो ये शराब घोटाला रहा उसका हिस्सा बनते दिखाई दिए। यानी उनका कहीं ना कहीं इसमें कनेक्शन नजर आया। मसलन संजय सिंह का तो दूर दूर तक कहीं नाम ही नहीं था। ये तो दिनेश अरोड़ा जब सीबीआई के अप्रूवर बने और तब जो है जब पूरा रहस्य खुलना शुरू हुआ तब इनका भी नाम आ गया। भाई आरोपी नहीं है लेकिन जो चार्जशीट रही, जो आरोप पत्र रहा, उस आरोप पत्र में जो पूरी कहानी रही उस कहानी में इनका भी नाम आया। उसी तरीके से आप देखिए कि राघव चड्ढा का भी नाम आया, आरोपी नहीं है लेकिन पूरी कहानी में उनका भी नाम आया। पंजाब के अधिकारियों का भी नाम आया। यानी जांच पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ी वैसे वैसे कई नाम इसमें जो है जुड़ते चले गए। तो ये जो छापेमारी हुई है इस छापेमारी से और क्या क्या बातें निकल कर सामने आएंगी ये स्वाभाविक तौर पर आने वाले समय में निकल कर बाहर आएगा। मगर ये जो ईडी की दस्तक है संजय सिंह के दरवाजे पर, ये संजय सिंह के लिए भी और आम आदमी पार्टी के लिए भी ठीक संकेत तो नहीं। आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।